तो इसी बीच एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मध्य प्रदेश के सागर से, जहां पर सागर में बांग्लादेश के विरोध में भगवती मानव कल्याण संगठन के हजारों कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त का प्रदर्शन किया है। तो अहम और बड़ी खबर दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर से, जहां पर बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता जुटे हैं और एक विशाल रैली निकालकर ज्ञापन दिया गया। अहम और बड़ी खबर दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर से, जहां पर जब इस प्रकार के मामले सामने आते हैं तो भगवती मानव कल्याण संगठन बड़ी संख्या में जुटकर ज्ञापन देता है। तो ऐसा ही मामला आज सामने देखने को आया है, जहां पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक विशाल रैली निकाली शहर में और जंगी प्रदर्शन करते हुए मुख्य मार्गों से, आपको बता दूं, प्रदर्शन किया है और जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। तो अहम और बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहाँ पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भगवती मानव कल्याण संगठन ने प्रदर्शन किया है और जमकर नारेबाजी की है। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बांग्लादेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बांग्लादेश मुर्दाबाद, किन कारणों से आप आज कलेक्टेड ऑफिस में उपस्थित हुए हैं? हम सभी भगवती मानव कल्याण संगठन कार्यकर्ता परम पूज्य गुरुदेव भगवान के दिशा निर्देशन में हम यहाँ पर जो हमारे बांग्लादेश में हिंदू भाई बहन है जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके घर बार तोड़ फोड़ कर दिए गए, उनको बेघर कर दिया गया है, फसलों को नुकसान पहुँचा गया है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो इसके संदर्भ में हम लोग ज्ञापन सौंपने के लिए कलेक्टर महोदय के पास आए थे कि भाई मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन तक हमारी बात पहुँचाएँ कि हिंदू भाई बहनों पर जो अत्याचार हो रहा है तो उनके लिए कोई एक्शन ले। मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके नाम मैं अपनी एक वेदना जो हमारे भाई बहन उनके साथ अत्याचार के रूप में मैं पंक्ति स्वरूप देना चाहती हूँ कि हिंदू हिंदू में फर्क है कैसा, भारत के हिंदू और बांग्लादेश के हिंदू, हिंदू हिंदू में फर्क है कैसा, समझा जाना मोदी जी, मंदिर मंदिर में तर्क है कैसा, बतला जाना मोदी जी। और यज्ञ सैनी का चीर बढ़ाने द्वापर में कान्हा आए थे, यज्ञ सैनी का चीर बढ़ाने द्वापर में कान्हा आए थे, और बांग्लादेश में चीर हरण को रोके कौन मोदी जी, और बांग्लादेश में चीर हरण को रोके कैसे मोदी जी। हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। क्या नाम है आपका, किस पद पे हैं, किस कारण से आप यहाँ उपस्थित हैं? गोपाल यादव, जिलाध्यक्ष भगवती मानव कल्याण संगठन जिला सागर। आज यहाँ पर हम बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ जो हमारे मंदिर तोड़े गए उनके विषय में माननीय कलेक्टर महोदय को प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन देने उपस्थित हुए हैं कि जो यहाँ पर हो रहे हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार उनको रोका जाए, और जो हमारे मंदिर तोड़े गए हैं उनमें पुनः स्थापित किया जाए। वहाँ पर जो हमारे हिंदू भाइयों की ज़मीन बर्बाद कर दी गई, उनकी धन संपत्ति को नुकसान पहुँचा गया है, वहाँ की सरकार उसकी भरपाई करे और हमारे प्रधानमंत्री जी पर कड़ा से कड़ा सख्त कानून बनाए। जिला मुख्यालय पर माननीय कलेक्टर महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम दिया है कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदू भाई बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो अनाचार हो रहा है, वहाँ पर आपको देखा होगा पूर्ण रूप से उनकी ज़मीनें बर्बाद कर दी गई, फसलें बर्बाद कर दी गई, उनके घर बर्बाद कर दी गई, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। इसी तारतम्य में हमने माननीय कलेक्टर को ज्ञापन किया है कि भारत सरकार लगाया जाए कि आप वहाँ पर हो रहे हिंदू भाई बहनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर आप नहीं लगाइए, आप सख्ती से पेश आइए। अगर आपने सख्ती दिखला दी तो निश्चित है वहाँ पर कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते। मैं भानु प्रताप सिंह लोधी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सागर। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और भगवती मानव कल्याण संगठन के जिले के सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के आज प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है कि प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार जागे और सचेत होकर के हमारे ज्ञापन पर ध्यान दें, क्योंकि हमारे हिंदू भाई बहन भी बांग्लादेश में रह रहे हैं और उन्हीं पर पूरा अत्याचार हो रहा है। आपके हाथों में बांग्लादेश की अधिकांश कार्यों की बागडोर है, आप सचेत होकर के उन पर प्रतिबंध लगाएं। लीला सेन, भगवती मानव कल्याण संगठन की जिलाध्यक्ष हूँ और यहाँ माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देने के लिए आई हूँ। आज जो बांग्लादेश में भाई बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर जो हिंदुत्व परेशान हो रहा है, जिनके
दिए गए हैं। इसी के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के लिए ज्ञापन सौंपने के लिए आई हूँ।